हेलो बच्चों, अच्छा एजुकेशन में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रैशनल नंबर के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आई होप आप लोग वो समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन -2.5 एंड 1/2। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसे ध्यान से समझिएगा कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए इसमें हमें करना क्या है। -2.5 एंड 1/2 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने। तो सबसे पहले -2.5 लिखिए एंड 1/2 लिखिए, और इसमें सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर में नंबर सेम है तो हम डायरेक्ट रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें कुछ करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में अगर हम 5 की मल्टीप्लाई 2 से कर दे तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और सेकेंड केस में डिनोमिनेटर में वैल्यू कितनी है, 2, उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 10। तो दोनों केस में डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम किसी नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसे न्यूमरेटर से भी करना होता है। याद रखिएगा, ये मत कीजिएगा कि सिर्फ डिनोमिनेटर से कर दिया न्यूमरेटर से नहीं करा। डिनोमिनेटर से भी करते हैं हम मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर से भी करते हैं। तो -2/5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। सिमिलरली 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे दोनों में। तो नंबर कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, -4/10 एंड 5/10। अब इसके बीच में हम इजीली 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर हो जाएगा -3/10, सेकेंड हो जाएगा -2/10, थर्ड हो जाएगा -1/10, फोर्थ हो जाएगा 1/10 एंड फिफ्थ हो जाएगा 2/10। हम आगे और भी लिख सकते हैं 3/10 एंड 4/10। 4/10 के बाद कोई और नंबर हम नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ 5 रैशनल नंबर निकालने थे, तो मैंने 2/10 तक लिख के छोड़ दिया। आप चाहे तो इसकी जगह 3/10 या 4/10 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये था रैशनल नंबर हमें कैसे सॉल्व करना होता है अगर हमें दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप होता है हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम किसी नंबर को उस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट दोनों नंबर में डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो अब हमें ध्यान से देखना होगा कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें जिसे दोनों केस में डिनोमिनेटर सेम हो जाए। बस उसके बाद उस नंबर को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एंड सिंपली हमारे पास दो नंबर आ जाएंगे, और उसके बीच में हम जितने चाहे रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। यहाँ 5 पूछे थे तो मैंने 5 लिख दिए। थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/10 एंड 5/3। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले हम -3/2 और 5/3 लिखेंगे। अब इसमें भी डिनोमिनेटर सेम करेंगे। अब अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई 3 से करूं और सेकंड केस में 3 की मल्टीप्लाई 2 से करूं, तो डिनोमिनेटर में 6 आ गया दोनों जगह, डिनोमिनेटर सेम हो गया ना बच्चों। ठीक है, फर्स्ट केस में हमने 3 से मल्टीप्लाई करा था नीचे, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो -3/2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। सिमिलरली सेकेंड केस में हमने 2 से मल्टीप्लाई करा था डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5/3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे दोनों साइड। तो आंसर कितना आ जाएगा, -9/6 एंड 10/6। अब इसके बीच में हमें 10 रैशनल नंबर लिखने, हम इजी लिख सकते हैं। हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर हो जाएगा -8/6, सेकेंड हो जाएगा -7/6, थर्ड हो जाएगा -6/6, देन -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6, 1/6, 2/6 एंड सो ऑन। हम इसे लिख सकते हैं 8/6 तक। लेकिन हमें यहाँ सिर्फ 10 रैशनल नंबर्स निकालने थे, तो मैंने 2/6 तक लिखकर छोड़ दिया। आप इनमें से कोई भी नंबर छोड़कर आगे के नंबर्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3/6, 4/6, जो आपका मन करे, बट सिर्फ 9/6 तक ही हम लिख सकते हैं।
ठीक है, 10/6 को हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, याद रखिएगा। -9/6 एंड 10/6 को हम 10 रैशनल नंबर्स के बीच में कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बिटवीन पूछा है, यानी दो रैशनल नंबर के बीच में जो नंबर बीच में आ रहे हैं वो हमें लिखने हैं। ठीक है बच्चों, ये था कि हम रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स अगर हमें फाइंड आउट करने तो कैसे निकालते हैं। कोई डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें पास रैशनल नंबर्स गिवन है और हमें इन्हें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड क्लोजर प्रॉपर्टी, उसकी हेल्प से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में सॉल्व करने का लिए फर्स्ट स्टेप ये होता है, क्या देखिए इसमें कोई रैशनल नंबर है जो कॉमन है। यस, 3/5 दो बार आ रहा है, एक बार -2/3 से मल्टीप्लाई करते टाइम, एक बार 1/6 से मल्टीप्लाई करते टाइम। तो -2/3 इंटू 3/5 एंड -3/5 इंटू 1/6 का हम पेयर कर लेंगे। हम इन्हें रीअरेंज करके एक साथ लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6। अब 5/2 रह गया, उसे लास्ट में लिख दीजिए। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी वो भी हमें यहाँ मेंशन करना होता है। तो ये थी हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर हम A/B में C/D ऐड करें या C/D में A/B ऐड करें, दोनों केस में आंसर सेम आता है। तो हमने यहाँ पर वही प्रॉपर्टी यूज कीजिए है, तो उसे ब्रैकेट में लिखना मत भूलिएगा। अगर आप प्रॉपर्टी मेंशन नहीं करते हैं तो यहाँ आपके हाफ मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, तो प्रॉपर्टी जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, अब 3/5 दोनों जगह आ रहा है तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं, तो 3/5 को लिख दीजिए, ब्रैकेट का साइन लगाइए। पहले वाले केस में -2/3 बच रहा है और सेकेंड वाले केस में -1/6 बच रहा है। तो 3/5 ब्रैकेट में -2/3 -1/6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5/2। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 6, ऊपर कितना आ जाएगा -4 -1। ठीक है, तो अभी से आगे नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। 3/5 इंटू -5/6 हो जाएगा प्लस 5/2। ठीक है, अब 3/5 इंटू -5/6 को पहले सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो अगर कोई रैशनल नंबर्स न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से कट रहे हैं तो हम काट सकते हैं। तो 3 को 6 से काट सकते हैं और -5 को 5 से काट सकते हैं। काट लीजिए, कितना आ जाएगा -1/2। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या है 5/2 और है, तो -1/2 में प्लस कर दीजिए 5/2। सॉल्व करके कितना आ गया 4/2 इक्वल्स टू 2। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आ रहा है 2। ठीक है, अगर कोई डाउट हो रहा हो किसी भी स्टेप में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये था सिंपल सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बट यहाँ बस यहाँ एक बात याद रखिएगा कि जिस स्टेप में आप जो जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं उसे मेंशन करना जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2 पार्ट्स गिवन है और हमें इसमें प्रॉपर्टी बतानी है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है -4/5 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इक्वल्स टू -4/5। यहाँ -4/5 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, पहले इस केस में इन्होंने 1 से मल्टीप्लाई कर रखा है, दूसरी बार 1 को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा है। दोनों केस में आंसर कितना आ रहा है -4/5। तो हमें बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अगर हम किसी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों केस में आंसर सेम आ जाता है, तो वो होती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में यही होता है कि अगर हम 1 को किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से वही हमारा रैशनल नंबर आ जाता है। हमारा लास्ट पार्ट है
-3/7 इंटू 7/3 इक्वल्स टू 1। अब इसे ध्यान से समझिएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर हमारे पास एक राशनल नंबर गिवन है -3/7। उसके बाद ध्यान से देखिएगा सेकंड केस में क्या हो रहा है, इसका रेसिप्रोकल किया हुआ है। रेसिप्रोकल करने के बाद आंसर कितना आ रहा है 1। तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि हम रैशनल नंबर और उसके रेसिप्रोकल को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर 1 आता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर 1 आता है तो ही वो क्वेश्चन का आंसर हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। यानी रैशनल नंबर को अगर हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर 1 आ जाता है तो वो होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।